एवरीवन, वेलकम टू माय ट्रेड एक्सपर्ट। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो आपको आपके हेल्थ और वेल्थ दोनों को प्रोटेक्ट कर पाएगी। अगर आप अभी इसमें इन्वेस्ट करेंगे और पोजीशन लेंगे तो आप मिनिमम 2 टाइम्स रिटर्न जनरेट कर पाएंगे इससे अगले कुछ 18 से 20 महीने में। जी हाँ, आज हम एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है नारायणा रुद्रालय। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। अगर आप दुनिया में कहीं पे भी हार्ट या बाईपास सर्जरी करवाएंगे तो आपको 30 से 40 लाख का खर्च पड़ेगा। इंडिया में वही 2 से 3 लाख का पड़ेगा, पर नारायणा में आपका वही सर्जरी 1 लाख से कम में हो जाएगा। और ये जीनियस बिजनेस मॉडल के पीछे एक जीनियस माइंड है जिसके चलते नारायणा ये चीज संभव कर पाता है। इतना सस्ता में ये लोग सर्जरी कैसे कर पाते हैं, इसका जवाब इनके सिंपल ये जीनियस बिजनेस मॉडल में छुपा है। इनका पहला रीजन एक ऐसा रीजन है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के हॉस्पिटल बिजनेस को पूरी तरीके से और हमेशा के लिए बदल के रख दिया है। नारायणा हेल्थ ने हमेशा जो चल रहा होता है इंडस्ट्री और बिजनेस में, हमेशा उसका उल्टा किया है। यानी जैसे हॉस्पिटल्स में हमें पता है खर्चे कम रखने चाहिए, क्योंकि अगर खर्चे कम होंगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो पाएगा वो हॉस्पिटल। कम सर्जरी और कम पेशेंट में भी प्रॉफिटेबल रह पाएगा। खर्चे अगर बढ़ जाएंगे तो कितने भी पेशेंट्स आ जाए आपको प्रॉपर प्रॉफिट नहीं आ पाएगा। अगर एक हॉस्पिटल के खर्चे को कम करना हो तो हॉस्पिटल का सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है? कंज्यूमेबल, सिरिंज, बेडशीट वगैरह छोड़ के ह्यूमन खर्चा होता है डॉक्टर्स का, उनका सैलरी। नॉर्मल जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में चलन होते हैं वो ये कि सुपर स्पेशलिटी वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, कोई हार्ट या ब्रेन सर्जन है, ये डॉक्टर सैलरी भी बहुत लेते हैं तो इनको फुल टाइम जॉब पे नहीं रख के पर पेशेंट सर्जरी के हिसाब से पे कर देना ही नॉर्मल हॉस्पिटल के रूल्स या सिस्टम हुआ करते थे। यानी शहर का कोई अगर डॉक्टर है तो कोई हॉस्पिटल उस डॉक्टर को फ्रीलांस बेसिस पे रखेगी। यानी जब कोई पेशेंट है उसका सर्जरी कर देगा डॉक्टर और उसके बदले डॉक्टर को अपना परसेंटेज ऑफ फीस मिल जाता था। और अगर कोई पेशेंट नहीं आए तो आपको डॉक्टर को फीस नहीं देना है और आप डॉक्टर का फीस बचा लेते हैं। ये नॉर्मल हॉस्पिटल के सिस्टम हुआ करते थे, लेकिन नारायणा नॉर्मल सिस्टम के हिसाब से कभी चला ही नहीं। यानी उसने इसका उल्टा कर दिया। उसने फ्रीलांस डॉक्टर रखने के जगह फुल टाइम डॉक्टर रखे। कोई भी सर्जन हो और कितने भी महंगा हो वो फुल टाइम होंगे, क्योंकि अगर उन्हें पता है सैलरी डॉक्टर को हर मंथ उन्हें देना ही है तो उनके सेल्स और मार्केटिंग टीम जाके पेशेंट्स को अक्वायर करने का मेहनत भी करेंगे और उन्हें ले भी आ पाएंगे। नारायणा ने दूसरे जो मेजर स्टेप्स लिए हैं वो ये है कि जैसे बाकी डॉक्टर फ्रीलांस जैसे सर्जरी करके मानिए अलग अलग जगह से टोटल 4 लाख कमाते हैं और इसमें भी श्योरिटी नहीं होती है, कभी 5, कभी 10 तो कभी 1 पेशेंट्स होते हैं। पर नारायणा ने डॉक्टर्स को ये कहा कि आप ये सब छोड़ो, आपको डबल फीस दी जाएगी, यानी 8 लाख और आप हमारे फुल टाइम्स डॉक्टर बन जाओ और आप हमारे फुल टाइम डॉक्टर्स बन जाओ और कोई रिस्क भी नहीं है क्योंकि ये फिक्स्ड इनकम है, चाहे 2 पेशेंट्स हो या 10। अब ये डॉक्टर्स के लिए अच्छा हो गया क्योंकि उनको फीस डबल मिल रहे थे और उन्हें ये भी पता था पेशेंट्स आए या नहीं आए फीस मेरा फिक्स्ड है, वो मुझे मिलते रहेगा। अब नारायणा को पता है उनके पास फुल टाइम डॉक्टर है, वो चाहे 3 सर्जरी करवाए या 20, उन्हें 8 लाख से ज्यादा नहीं देना है। अब सोचिए ये सिंपल सा बिजनेस मॉडल की ताकत। एक हॉस्पिटल चाहे 3 सर्जरी करवाए या 50 ऑपरेशन, उसकी डॉक्टर वाली कॉस्ट 1 रुपए भी बढ़ने नहीं वाली है। यानी वो हॉस्पिटल पर सर्जरी कॉस्ट अपने पेशेंट से कम चार्ज कर पाएगा। वो पेशेंट से बोल पाएगा आपको सबसे सस्ता ऑपरेशन करवाना है बेस्ट डॉक्टर से, तो आप हमारे यहाँ आ जाओ। सस्ता इसीलिए क्योंकि पर ऑपरेशन बाकी हॉस्पिटल जैसा नहीं देना है और फिक्स्ड अमाउंट में जितना चाहे ऑपरेशन नारायणा अपने डॉक्टर से डबल फीस में करवा सकता है, जिससे पर सर्जरी कॉस्ट कम जाता है और सस्ते कॉस्ट होने से पेशेंट्स भी सबसे ज्यादा उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सर्जरी ज्यादा करने से ये लोग सिर्फ पर सर्जरी कॉस्ट ही कम नहीं कर रहे हैं बल्कि ओवरऑल सर्जरी की कॉस्ट भी कम कर रही है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में ज्यादा सर्जरी हो रही है जो वो लोग बल्क में मेडिसिन, ड्रग्स, एनेस्थीसिया खरीदते हैं, हर कंज्यूमेबल्स बल्क में लेने के कारण कॉस्ट कम हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा क्वांटिटी में खरीदने से बल्क डिस्काउंट ऑफर कर पाते हैं। अब दूसरे हॉस्पिटल के मुकाबले इनके डॉक्टर्स और कंज्यूमेबल्स के मेन जो खर्चे हैं वही कम जाते हैं, यानी दूसरे से और भी ज्यादा सस्ते में ये लोग पेशेंट्स को ऑफर कर पाते हैं, जिससे और ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा और ज्यादा पेशेंट्स आएंगे। ऐसे में कोई दूसरा हॉस्पिटल इनसे कम्पीट करे तो कैसे करे? अब हॉस्पिटल के नेक्स्ट मेजर खर्चा क्या होता है? उनको बनाने का कॉस्ट।
अगर एक छोटा मीडियम साइज हॉस्पिटल बनाना है तो कई करोड़ों रुपए लग जाते हैं और 3 से 4 साल लग जाते हैं। पर नारायणा ने सोचा अगर हम इस कॉस्ट को पूरी तरीके से हटा देते हैं तो, पर ये कॉस्ट कैसे हटेगी? इसके लिए भी इनके पास सोल्यूशन था। हर एक शहर में लोकल हॉस्पिटल्स होते हैं जो 3-4 डॉक्टर्स मिलके चलाते हैं पार्टनरशिप करके। अब क्योंकि उन्हें मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं होता है तो वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, जिसके चलते वो हॉस्पिटल बड़ा होने के बाद भी एफिशिएंटली चल नहीं पाता है। बाकी कॉर्पोरेट प्लेयर्स आके उन्हें एक्सप्लॉइट करने लगते हैं और जिसके चलते उन्हें लॉसेस में सफर करना पड़ता है। तो नारायणा उस समय वहाँ पहुँचता है और बोलता है, आपने इतनी मेहनत से ये हॉस्पिटल खोला है पर आपको इसमें लॉस हो रहा है। ये हॉस्पिटल आप हमें मैनेज करने दे दो और हम आपको हॉस्पिटल के बदले रेंट देंगे। यानी नारायणा दूसरे के अच्छे हॉस्पिटल रेंट पे ले लेता है और हॉस्पिटल वो मैनेज करते हैं और रेंट देते रहते हैं। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है वो नारायणा खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। अब सोचिए, नारायणा को बेस्ट डॉक्टर्स मिल जाते हैं क्योंकि वो उनके कमाई का डबल पे करते हैं। सेकंड, पेशेंट्स को अच्छा डॉक्टर्स मिलते थे, कम में बोल के वॉल्यूम ज्यादा होती है पेशेंट्स का। और नारायणा को शहर का बड़ा हॉस्पिटल भी मिल जाता है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, नाम भी अच्छा होता है, वो भी मिल जाता है। यानी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट प्राइस, ये 3 एडवांटेज नारायणा ले लेता है, जिसके चलते जिस भी शहर में वो जाते हैं सबसे प्रॉफिटेबल हो जाते हैं और बाकी के हॉस्पिटल स्ट्रगल करने लगते हैं। अब ये बात टायर 2 और टायर 3 सिटीज के लिए अलग है क्योंकि वहाँ मेट्रोज है, लोगों के परचेजिंग पावर ज्यादा है। जो महंगा 5 स्टार होटल्स एंड हॉस्पिटल्स में जाना प्रेफर करते हैं तो वहाँ नारायणा कम्पीट ही नहीं करना चाहते हैं। अपोलो, फोर्टिस और ऐसे हॉस्पिटल से बहुत अग्रेसिवली वो कम्पीट नहीं करते हैं। ये सब कुछ के पीछे का मास्टरमाइंड है दुनिया के सबसे पॉपुलर हार्ट सर्जन में से एक डॉक्टर देवी शेट्टी। बचपन में इनके मदर की डेथ हो गई थी क्योंकि उस समय वो उनके हार्ट सर्जरी एफर्ट नहीं कर पाए थे। तभी इन्होंने ठान लिया था कि वो एक दिन डॉक्टर बनेंगे और हर किसी को एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे और लाइफ सेविंग सर्जरी अफोर्डेबल प्राइस पे बेस्ट सर्विस के साथ ऑफर करेंगे। और उसका असर वो खुद बताते हैं कि 26 साल पहले जब उन्होंने हार्ट सर्जरी की थी तो उसका कॉस्ट तब 1,60,000 के आसपास था और 26 सालों के बाद जब इन्फ्लेशन के चलती सब महंगा हो गया है, वही 1,60,000 घट के आज 1 लाख से भी कम हो गया है। 26 साल के इन्फ्लेशन ने भी इस पे 1 रुपए की महंगाई की मार भी नहीं पड़ने दी। तो इतना ही डेडिकेटेड है डॉक्टर देवी शेट्टी अपने एम्स एंड गोल्स को लेके अपने पेशेंट्स के प्रति। इनके टोटल 6,164 बेड कैपेसिटी है, जिसमें से 5,864 ऑपरेशनल बेड्स है। 30+ स्पेशलिटीज में ये लोग डील करते हैं, जहां इनके 18,822 फुल टाइम एम्प्लॉइज एंड एसोसिएट है, इंक्लूडिंग 3,868 डॉक्टर्स। इनके टोटल 45 हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, जिसके अंदर 18 ओन्ड और ऑपरेशनल हॉस्पिटल्स है, जिसके अंदर 5,310 बेड्स है। 1 मैनेज्ड हॉस्पिटल है, जिसके अंदर 178 बेड्स है। 3 हार्ट सेंटर्स है, जिसके अंदर 187 बेड्स है। 21 प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, वहाँ पे ये अपना कोई भी बेड ओन नहीं करते हैं। एक हॉस्पिटल है केमन आइलैंड में, जहाँ इनका 110 बेड्स है। चलिए, अब जब आप इनका बिजनेस मॉडल समझ गए हैं तो एक बार क्लियरली इनका बिजनेस मिक्स और स्पेशलिटी प्रोफाइल को ग्राफ में देख लेते हैं। इनके 70% ओन्ड हॉस्पिटल्स हैं, 25% ऑपरेटेड हॉस्पिटल्स हैं, 3% हार्ट सेंटर्स हैं, 1% अदर एंसिलियरीज बिजनेस है। स्पेशलिटी प्रोफाइल वाइज देखें तो 35% कार्डियक साइंस है, 15% ऑन्कोलॉजी है, 9% न्यूरो साइंस है, 12% गैस्ट्रो साइंस है, 9% रेनल साइंस है, 5% ऑर्थोपेडिक्स है, 17% अदर्स है। एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट की बात करें तो वो है 122.9। इनके कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो डॉक्टर्स एंड नर्स के पीछे इनका 27.8% का खर्च है, 25% कंज्यूमेबल्स में होते हैं, 18.6% अदर एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें से 2.3% रेंटल पे करते हैं ये लोग बाकी का हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए और 12.2% का अदर मैन पावर कॉस्ट है। कंपनी डिफरेंट डिजिटल इनिशिएटिव भी ले चुकी है, जैसे अपने पेशेंट के लिए NH केयर ऐप, HCCI कनेक्ट ऐप, इनका आत्मा नाम का लैबोरेटरी भी है, AADI ऐप भी है डॉक्टर्स के लिए। कैपेक्स स्ट्रैटेजी की बात करें तो इनका केमन आइलैंड में जो इनका हॉस्पिटल है उनमें ICU, सिंगल रूम और मेडिकल इक्विपमेंट का एक्सपेंशन करना चाहते हैं ये लोग सबसे ज्यादा अभी के वक्त पे। जिसके बाद उनका नेक्स्ट टारगेट है ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन, यानी कैपेसिटी एक्सपैंड करना चाहते हैं ये लोग अपने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में, जैसे सर्जिकल, रोबोट्स, ऑर्थोपेडिक्स एंड सिंगल रूम्स। फिर ये लोग ग्रीन फील्ड या इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन भी करना चाहते हैं, यानी न्यू क्लिनिक्स एंड लैंड लेना चाहते हैं अपने एक्सपेंशन के लिए।
और बाकी का ध्यान ये लोग रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस में करना चाहते हैं अपने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स एंड उनके बिजनेस चेन्स के लिए। चलिए अब कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन की बात कर लेते हैं। उससे पहले जान लेते हैं इसके अंदर दो कैटेगरी के पेशेंट्स आते हैं, एक है इन पेशेंट और एक आउट। इन पेशेंट सेगमेंट यानी ऐसे पेशेंट जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, उनसे 73% रेवेन्यू जनरेट होती है और बाकी के 21% आउट पेशेंट से, यानी जो लोग हॉस्पिटल में बिना एडमिट हुए अपना चेकअप या इलाज करवाने आते हैं। मेडिकल कंज्यूमेबल्स एंड ड्रग्स से 5% रेवेन्यूज आती है और बाकी का 1% अदर्स। अब अगर ज्योग्राफिकल कंसेंट्रेशन वाइज बात करें तो कंपनी का मेन कंसेंट्रेशन और प्राइमरी बिजनेस लोकेशन बैंगलोर एंड कोलकाता है, जहां से 65% रेवेन्यूज आती है। बाकी का रेवेन्यू वेस्ट से 5% आती है, दिल्ली एनसीआर नॉर्थ से 15%, साउदर्न पेरिफेरल 6% एंड ईस्टर्न पेरिफेरल 10%। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 64% है, एफआईआई 11%, डीआईआई 12%, पब्लिक 12% और अदर्स 1%। चलिए अब कंपनी के कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 63.3% का गुड सीएजीआर प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है और अगर पिछले 3 सालों की बात करें तो इन्होंने 57.69% का गुड सीएजीआर प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। इनका 11.9% का हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी है। कंपनी का 158.26 डेज का एफिशिएंट कैश कन्वर्शन साइकिल भी है, यानी ये लोग एडवांस में ही सब पैसा अपने पेशेंट से अक्वायर कर लेते हैं, जिसके चलते कैश कन्वर्शन साइकिल इनका नेगेटिव में है। कंपनी का 64% का हाई प्रमोटर होल्डिंग भी है। कंपनी का गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट भी है, दैट इज CFO by PAT stands at 2.30। कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंपनी अपने बिजनेस से कंटिन्यूअस पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर पाती है और साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कंपनी 5 सालों से फ्री कैश फ्लो भी जनरेट कर पा रही है, जो अगेन ये दिखाता है कि ये लोग फ्री कैश रख पा रहे हैं प्रॉफिट जनरेट कर देने के बाद भी। फ्री कैश फ्लो रहने से कंपनी एक्स्ट्रा मेजर एक्सपेंशन करने का भी स्कोप बना के रख पाते हैं और इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा डेट भी नहीं लेना पड़ता है। जैसा कि आप ग्राफ पे देख सकते हैं कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहा है, जो देखने में अच्छा साइन नहीं है, पर अगर हम इसको एज ऑफ सेल्स परसेंटेज की बात करें तो वो है सिर्फ 9.55% एज ऑफ नाउ। आप देख सकते हैं सेल्स के मुकाबले ट्रेड रिसीवेबल्स काफी कम है, इतना नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि घट ही रहे हैं, जो ओवरऑल कंपनी का एफिशिएंसी बताता है। दूसरे ग्राफ में जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का कंटिन्यूअस फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है और CWIP भी ऑल टाइम हाई है, यानी कंपनी अभी कैपेक्स कर रही है। इन्होंने 2000 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया हुआ है ओवर 2 इयर्स, जिसमें से 2.5 इयर्स कंस्ट्रक्शन में जाएंगे एंड 2 more years लेंगे इन्हें इन ऑर्डर टू जनरेट पॉजिटिव EBITDA विद 20% ROC। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी 1130 से लेकर 1140 करोड़ का कैपेक्स प्लान किए हुए हैं, जो बोरोइंग और इंटरनल अप्रूवल्स के मिक्स के बेसिस पे किए जाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कंपनी के बोरोइंग्स 2 ईयर CAGR ग्रोथ 3.45% हुआ है, जहां पे इनका 2 इयर्स CAGR रिजर्व ग्रोथ 45.04% हुआ है। 3 ईयर CAGR बोरोइंग्स ग्रोथ की बात करें तो वो है -2.44% और 5 इयर्स में 1.97%, पर वहीं पे रिजर्व में 3 ईयर CAGR ग्रोथ 27.04% है और 5 इयर्स में 18.32% का ग्रोथ कंपनी ला पा रही है। इसका मतलब कंपनी खुद अपने इंटरनल सोर्सेज से काफी एफिशिएंट है, जिसके चलते वो स्मूथली अपना एक्सपेंशन कर पाएंगे बिना ज्यादा डेट लेते हुए और ये एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे। कंपनी अपने स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बना के इंटरनेशनली बिजनेस को एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं। चलिए अब कंपनी के पीयर एनालिसिस कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग एक ग्राफ को देखेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कंपनी का सेल्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। 2 ईयर CAGR सेल्स ग्रोथ है 32.36%, 3 ईयर CAGR ग्रोथ है 13.10%, 5 ईयर CAGR ग्रोथ है 14.68%। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और वो सेल्स के ग्रोथ से भी ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि 2 ईयर CAGR ग्रोथ है 128.52%, 3 ईयर CAGR है 31.51% और 5 ईयर CAGR है 35.39%। इससे हम ये देख सकते हैं कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंसेस को काफी अच्छे से मैनेज करके सेल से भी ज्यादा ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ले आ पा रही है।
अब इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं वो है कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। 2 इयर्स ग्रोथ की बात करें तो 2392% है। 3 इयर्स ग्रोथ की बात करें तो 72.14% है। 5 इयर्स CAGR ग्रोथ की बात करें तो 64.11% है। यानी सेल्स ग्रोथ का पूरा इफेक्ट नेट प्रॉफिट तक आया है और हम एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ देख सकते हैं। सेल्स ग्रोथ से कई ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है और उससे भी कई ज्यादा नेट प्रॉफिट है, जो हाई एफिशिएंसी इनका प्रूव करता है। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइस का ग्राफ, 2 इयर्स CAGR ग्रोथ है इनका 44.44%, 3 इयर्स है 42.85%, 5 इयर्स है 32.25%। यानी इनका जो बिजनेस ग्रोथ है वो अभी भी उसका इफेक्ट प्राइस में भी नहीं आया है, अभी भी प्राइस काफी नीचे है और उनका नेट प्रॉफिट ग्रोथ के रिजल्ट के हिसाब से नहीं बढ़े हैं, जिसके लिए ये कंपनी फेयर कंपनी बन जाता है एनालाइज करके इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे पहले जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं नारायणा का हाईएस्ट प्रमोटर होल्डिंग है विद 63.85% और उसमें कोई प्लेज शेयर भी नहीं है और इससे हम कंपनी के ऊपर प्रमोटर्स का ट्रस्ट और विजन देख सकते हैं। नेक्स्ट जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो सबसे ज्यादा एपोलो और नारायणा का है। एपोलो का 1.2 और नारायणा का है 1.24, यानी ये लोग ज्यादा एफिशिएंटली अपने एसेट को मैनेज कर पा रहे हैं। वर्किंग कैपिटल डेज के पॉइंट से कंपेयर करें तो नारायणा का -11.42 है, यानी उनको अपने बिजनेस चलाने का जो भी कैपिटल लगता है वो उन्हें एडवांस में ही मिल जा रहा है, जो एक एफिशिएंसी प्रूव करता है। ROCE और ROE को कंपेयर करें तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ROCE नारायणा का सबसे ज्यादा है, दैट इज 31.6%। ROE देखें तो वहीं पे फिर से नारायणा का हाईएस्ट है विद 33.06%, वंस अगेन प्रूविंग इट्स एफिशिएंसी इन इट्स बिजनेस कैपेसिटी एंड मैनेजमेंट। वो अपने फंड्स को बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर पाते हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल वाइज देखें तो वो भी सबसे ज्यादा नारायणा का ही है विद -158.26, क्योंकि उनके बिजनेस मॉडल के हिसाब से उन्हें पेमेंट पहले ही मिल जाता है उनके पेशेंट से और अपने तरफ से पे बाद में करना पड़ता है, जिसके चलते ये नेगेटिव में है साइकिल। अब अगर वैल्यूएशन वाइज बात करें तो EV/EBITDA की बात करें तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं सबसे कम नारायणा का है और PE रेशियो में आप देख सकते हैं उसमें भी सबसे कम नारायणा का ही है विद 29.89, यानी एक्सट्रीमली बेस्ट कंपनी आपको सबसे चीपेस्ट प्राइस में उनके पीयर के मुकाबले मिल रहा है, तो इसमें निवेश करने से देर ना करें। अगर कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो इनका मेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इनका बिजनेस मॉडल, यानी ये अपने बिजनेस मॉडल के कारण चीप प्राइस पे सर्जरी अपने पेशेंट्स को अफोर्ड करवा पाते हैं, एट द सेम टाइम पेइंग डॉक्टर्स द डबल सैलरी फ्रॉम अदर हॉस्पिटल्स। चलिए अब कंपनी का स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका सबसे पहला स्ट्रेंथ है अफोर्डेबल प्राइसिंग, यानी ये अपने बिजनेस मॉडल के लिए बहुत सस्ते में अपने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट ऑफर कर पाते हैं, जिसके चलते लार्ज वॉल्यूम होते हैं कस्टमर्स के। इनके दूसरे स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है प्रॉफिटेबल इन इट्स इंडस्ट्री। नारायणा जिस भी शहर में जाता है वहाँ का सबसे प्रॉफिटेबल बन जाता है, क्रिएटिंग रिस्क फॉर इट्स पीयर। अब इनके वीकनेस की बात करें तो इनका सबसे पहला वीकनेस है स्टिल कांट कम्पीट विद एपोलो एंड फोर्टिस, क्योंकि ऐसे कंपनी टायर 2-3 सिटीज में होते हैं और वहाँ के लोग महंगा हॉस्पिटल में जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि जितना महंगा उतना अच्छा ट्रीटमेंट, जिसके चलते वो सब जगह पे नारायणा अभी तक अक्वायर नहीं कर पाए हैं अपना पोजीशन। अब इनके अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इनका सबसे पहला अपॉर्चुनिटी यही है कि इंडिया में जितने भी हॉस्पिटल बेड्स है उसमें से गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड्स नियरली 38% है और प्राइवेट हॉस्पिटल 62%, जिसमें से मेजर हॉस्पिटल चेन्स के पास सिर्फ 1.7% ही है। इससे हम इनके साइज और अपॉर्चुनिटी का पता लगा सकते हैं, इनका कोई खास थ्रेट्स नहीं है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। मिलते हैं ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।